प्रतिलेखन संख्या 54 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। वही भाषा ठीक चलेगी। विराम। मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको अहिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। विराम। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। विराम। यदि उनकी हिंदी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। विराम। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सके। विराम। भाषा तभी विकसित हो सकती है। विराम। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। विराम। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। विराम। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। विराम। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। विराम। पैरा। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। विराम। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। विराम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। विराम। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहे या हिंदुस्तानी उसमें कोई अंतर नहीं। विराम। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। विराम। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। विराम। हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों
लिपियों में लिखी जाती है। विराम। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। विराम। इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। विराम। यह खुशी की बात है। विराम। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं, हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। विराम। यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। विराम। दक्षिण वालों को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। विराम। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जाने और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। संपूर्ण विराम।